अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूँ, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूँ, और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूँ। जोरदार तालियों से आमंत्रण दे राशि पटेरिया जी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, मूर्धन्य मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ। कुछ समय पहले एक मफलर वाले भाई साहब वहां हुआ करते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं, मैं बुलवाने की बात नहीं कर रही, यानी किसी काम से चले गए हैं, गलत अर्थों में ना ले जाए आप। यहाँ नहीं, चाचा आपके हैं, वरिष्ठ नागरिक क्या कहूँ, नौजवान ही है, क्योंकि मुझे प्रेम की बात करनी है, प्यार की बात करनी है, मनोहार की बात करनी है, श्रृंगार की बात करनी है, तो मुझे आज सारे के सारे नौजवान ही नजर आ रहे हैं। अरे बेटे सीधा बैठ, किस दिशा से सुन रहा तू? तकनीकी समस्या हो सकती, कई सारे नौजवान हैं, भूतपूर्व नौजवान हैं, अभूतपूर्व नौजवान हैं, जिनमें से एक पीस मंच पर बैठे हुए हैं, बहुत इश्क प्यार मोहब्बत की ऐसी तैसी यहाँ पर करके गए। तो ऐसा है, उम्र मत पूछो उनकी जो इश्क में डूबे रहते हैं, उम्र मत पूछो उनकी जो इश्क में डूबे रहते हैं, ज्यादा समय तक जमा रहते हैं जो महबूब की आंखों में डूबे रहते हैं। देखो मैं एक बात राशि जी आपसे बता दूं, आप ये बुड्ढे ठेड़ों के चक्कर में मत पड़ो। नहीं, सही बात है। और देखिए क्या है कि हम लोग उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ प्रेम उम्र से नहीं होता। सौरभ जी, मुझे पता है आप अपनी गोटी फिट करने में बहुत माहिर हैं। देखो जी, मैं बिल्कुल पत्नी व्रता पति हूँ, मेरी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मैं मतलब कहीं और जाऊं। मैं तो इन बेचारे बुजुर्गों के लिए कहना चाहता हूँ, किसी कवि ने कहा कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता, बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति थिरकता हुआ महसूस करना चाहता हूँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। अच्छा, जवाब भी देना है क्या? अच्छा, ये आपके कोर्स की बात। कुदरत के पहलुओं का एहतराम कीजिए, कुदरत के पहलुओं का एहतराम कीजिए, हो तेज धूप उसको फिर से शाम कीजिए। ये बातें अच्छी लगती जवानी के दौर में, इस उम्र में तो आप राम राम कीजिए। बहुत अच्छे। क्या आप राम राम करने जा रहे हो भाई साहब? अच्छा अच्छा, राम जी को राम राम करने जा रहे हैं। भाई सरदार जी लोगों से कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब भी किन्हीं शब्दों के हम विपरीत शब्द बनाते हैं, अ लगा देते हैं, उसके आगे तो उल्टा हो जाता है। लेकिन सरदार शब्द एक ऐसा है जिधर अ लगाने से वो असरदार हो जाता है। देखो ये तो महिलाओं की आदत है कि जैसे कोई महिला खड़ी हो, तो पुरानी सरकार ने भी बताया कि अगर कोई महिला माइक पे तो सरदार बैठ ही नहीं सकता। तभी उठ के आ गए। बहुत अच्छी राशि। बहुत यहाँ पर पार्थ ने राष्ट्र की बातें करी, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करी, कौमी एकता की बातें करी। जहाँ से उन्होंने अपने काव्य पाठ को विराम दिया, वहीं से शुरुआत करती हूँ कि हो जहाँ शिव की अजाने, हो जहाँ शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए। और जी हाँ, मुझे पता है मैं बुंदेलखंड की इस धरती पर काव्य पाठ कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का चित्र यहाँ लगा हुआ है, प्रेम के आराध्य देव माने जाते हैं। उनके चरणों में अपनी पहली 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। प्रेम तप में तपी साधिका हो गई, आइए चल। प्रेम तप में तपी साधिका हो गई, ओठ से जब लगी सानिका हो गई। सानिका कहते हैं बांसुरी को। प्रेम तप में तपी साधिका हो गई, ओठ से जब लगी सानिका हो गई। कृष्ण ने जिसकी
दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर बात अच्छी हो तो उसकी प्रतिक्रिया महसूस होनी चाहिए। हमारे कुनबे के कवि हैं कुंवर बेचैन साहब, मुझे उनकी वो पंक्तियां याद आती हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी 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 धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे, तालियां आप उठे, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कवि सम्मेलन दोनों तरफ की प्रतिक्रिया है। यहाँ से कोई अच्छी बात हो और आपके दिल तक जाए तो उसकी खनक हमें महसूस होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां राशि जी के लिए बजाएं। राशि जी मन से अपनी बात आप करें। आप सभी श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिए। द्वार देहरी पे दीपक सजाओ जरा, द्वार देहरी पे दीपक सजाओ जरा, चुप न बैठो यूं ही गुनगुनाओ जरा, झूम कर गीत गजलें सुनाऊंगी मैं, झूम कर गीत गजलें सुनाऊंगी मैं, आप भी तालियां तो बजाओ जरा, आप भी बजाओ जरा। और यहाँ पर बात में जितनी बात कही कि मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है, उन सभी चांद के टुकड़ों को ये शेर समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हिरनी सी चाल हो ये जरूरी नहीं, नरम सी खाल हो ये जरूरी नहीं, बहुत अच्छा। यूं तो भगवान ने सबको सर ये दिए, सबके सर पे बाल हो ये जरूरी नहीं, सबके सर पे बाल हो ये जरूरी नहीं। और यहाँ वहां से बहुत बातें सुनने को मुझे मिल रही हैं। आप सभी के कोर्स की बात करूंगी, ये मोहल्ला बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। बिल्कुल, बेशक मैं आपसे प्यार भी करूंगी। अच्छा, अपने को ज्यादा मजा आ गया। बेशक मैं आपसे प्यार भी करूंगी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूंगी, रक्षाबंधन के दिन आप मेरे घर आना, मैं राखी लेकर आपका इंतजार भी करूंगी। एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक फिल्म देखी होगी आपने, 1942 लव स्टोरी, उसका एक गीत था, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, मैंने एक लड़के को देखा तो मुझे कैसा कैसा लगा, पहुंचाना चाहती हूँ आप सभी तक, सुनिएगा। जी, स्वागत। हो एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे धतूरे का फूल, जैसे जंगली बबूल, जैसे जीन्स ढीली ढाली, जैसे जेब खाली खाली, जैसे फोकट का चांस, जैसे लुंगी वाला डांस, जैसे किश्तों पे लाया हो मोबाइल नया हो, एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे खाली दिमाग, जैसे बुझी हुई आग, जैसे चार्जर का पिन, जैसे मेड इन चीन, जैसे बिगड़ा जुकाम, जैसे बिद्दी आसाराम, जैसे पानी पतासी का पानी फ्री हो, एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा। और सुनिए कैसा लगा, अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। जैसे 2 सेमेस्टर फेल, जैसे बॉम्बे का भेल, जैसे पिज्जा का बेस, जैसे शाहरुख सफेस, जैसे छोटा सा उल्लू, जैसे बाबा जी का ठुल्लू, जैसे पार्टी का हो कोई पोस्टर फटा हो,
बहुत अच्छा। नहीं, अपने ऊपर मत लो, तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा था। हाँ, तुम तो ठुल्लू भी नहीं हो। सौरभ जी को ये बहुत अच्छे से पता है। नहीं, अच्छा एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, ये महिलाओं का एक सूत्री धारावाहिक होता है, हम भोले पुरुषों के ऊपर आरोप लगाना। कितने प्यारे बच्चे बैठे हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ पर कितना मासूम है, वो बेचारे इस पे भी ताली बजा रहे हैं। बाहरी जाओ इस मैं मासूमियत नहीं, पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इनका पक्ष धरता हूँ, और अगर आप लोगों को ठीक लगे तो जितने पुरुष इस सदन में बैठे हुए हैं, मैं वो तालियां सुनना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की तरफ से आपकी बात करना चाहता हूँ, और लगे कि सही है तो एक भी हाथ खाली ना रहे कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें तो ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए। रूप की शराब जो पिएगा तो रिंद हो जाएगा, और ज्यादा रूप लावण्य को देखोगे तो मोतियाबिंद हो जाएगा। हाँ, हाँ। नहीं, मैं चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कव्वाली नहीं कर रहे हैं, मेरा मन यही है कि वो कविता सीधे सीधे आप तक पहुंचाए। मेरे आग्रह पर एक बार जोरदार तालियों से हस्ताक्षर आप लोग करें। बिल्कुल, मैं चार चार पंक्तियों से आपको अपनी एक गजल से जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि जिंदगी को उछाल कर दे दी, जिंदगी को उछाल कर दे दी, दिल के प्याले में ढाल कर दे दी, इंतहा थी मेरी वफाओं की, जिस्म मांगा था रूह निकाल कर दे दी। और कुछ मुक्तक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रेम देखिए कभी किसी का संपूर्ण नहीं हुआ। ट्राई करके देखो आप। ट्राई नहीं करते, हम सीधा फाइनल मैच खेलते हैं। मेरी बेचैनी हर एक पल हो गई, मेरी बेचैनी हर एक पल हो गई, ये हया शर्म भी अब कत्ल हो गई, ये हया शर्म भी अब कत्ल हो गई, ये असर है तुम्हारी निगाहों का ही, ये असर है तुम्हारी निगाहों का ही, इश्क में तेरे में भी गजल हो गई, इश्क में तेरे में भी गजल हो गई। और एक गजल के चंद शेर अर्ज करती हूँ। यारी को जो समझे वो यार नहीं मिलता, यारी को जो समझे वो यार नहीं मिलता, यारी को जो समझे वो यार नहीं मिलता, जो दिल को तसल्ली दे वो प्यार नहीं मिलता, जो दिल को तसल्ली दे वो प्यार नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो बस खेल समझता है, जो भी मिलता है वो बस खेल समझता है, जो भी मिलता है वो बस खेल समझता है, दिल कैसे किसको दूं दिलदार नहीं मिलता, दिल कैसे किसको दूं दिलदार नहीं मिलता। और अगला शेर प्रेम में डूबा हुआ। एक बूंद जरा पी ले महकेंगी उम्र सारी, नहीं वो वाली बूंद नहीं जो आप समझ रहे, एक बूंद जरा पी ले महकेगी उम्र सारी, एक बूंद जरा पी ले महकेगी उम्र सारी, ये इश्क का प्याला है हर बार नहीं मिलता, ये इश्क का प्याला है हर बार नहीं मिलता। और सुनिए, वो शाही कलंदर है मैं जिसकी दीवानी हूँ, वो शाही कलंदर है मैं जिसकी दीवानी हूँ, वो शाही कलंदर है मैं जिसकी दीवानी हूँ, हर एक को बाहों का ये हार नहीं मिलता, हर एक को बाहों का ये हार नहीं मिलता। और मुक्ति का शेर अर्ज करती
पढ़ती हूँ। राशि ने शिकायत की गजलों के शहंशाह से, हाँ, राशि ने शिकायत की गजलों के शहंशाह से, राशि ने शिकायत की गजलों के शहंशाह से। गीतों में भी गीतों का श्रृंगार नहीं मिलता, गीतों में भी गीतों का श्रृंगार नहीं मिलता। और देखिए, जब भी कोई कवि माइक पर आए और सार्थक बात ना करे, संदेश ना पहुंचाए आप तक, तो यहाँ आना हमारा व्यर्थ हो जाता है। मातृशक्ति को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड में किस प्रकार से मातृशक्ति का सम्मान किया जाता है। भरपूर आशीर्वाद के साथ मुझे विदा कीजिएगा इन 4 पंक्तियों के साथ में। दुष्ट दरिंदे नारी के बस रंग रूप को देखेंगे। इन पंक्तियों पर मुझे पूरे देश में बहुत प्यार मिलता है, बहुत भरपूर प्यार मिलता है। सुनिएगा। दुष्ट दरिंदे नारी के बस रंग रूप को देखेंगे, अनदेखी कर प्रेम छाव की देह धूप को देखेंगे। विषय वासना के अंधों को क्या देवी दर्शन देगी। और पंक्ति संभालिएगा। विषय वासना के अंधों को क्या देवी दर्शन देगी। होगा जिनका मन पावन वो भव्य स्वरूप को देखेंगे।